आनंद वही है जो बताया न जा सके। आपको गुड़ खिला के, गुड़ समझते हैं ना, गुड़ अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? जगरी की, जगरी, हाँ जगरी, जगरी, जगरी। अपने लिए गुड़े बहुत है, गुड़े बहुत है। वो गुड़ किसी को खिला करके और पूछा जाए कहिए कितना मिठास है, कोई क्या कहेगा सरकार? बहुत बढ़िया, दिव्य, बहुत मीठा है। जिस प्रकार गुड़ के मिठास को बताया नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवत आनंद को बताया नहीं जा सकता। ये वही जानता है जिसको प्राप्त होता है। और जो घूम घूम के बता रहा है उसको कितना मिला है भगवान ही जानते हैं। हम लोग जब पहले इधर कथा करने आते थे ना, दिल्ली हरियाणा के तरफ, दिल्ली हरियाणा वाले क्षमा करिएगा, उधर नहीं, पूर्वांचल नहीं, इधर दिल्ली हरियाणा के समय जब हम लोग आते थे तो हर कथा में एक दो लोग मिल जाते थे सरकार। हमरे बाबूजी को हनुमान जी दर्शन दिए थे, हमरे बाबा को शंकर जी प्रकट होकर दर्शन दे दिए थे। हम ये नहीं समझ पाते थे कि जिसको दर्शन हो गया उसके बाद भी वो 99 को 100 बनाने में लगा हुआ है। ये कैसा दर्शन मिला? एक बात समझिएगा, शंकर जी कहते हैं जे ही जाने जग जाई है राय, कैसे जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार रात्रि सोते समय देखा हुआ स्वप्न प्रातः काल जगने के साथ ही समाप्त हो जाता है, याद रहता है क्या क्या देखे हैं, भूल जाता है। उसी प्रकार भगवान को देख लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जानई जहि देहु जनाई, और हे राम जी जानत तुमहि होई जाई। भगवान को जान लेने के बाद जीव जगत का रह ही नहीं पाएगा, वो भगवान का ही हो जाएगा, जगत हेरा जाएगा। अब आप बताओ, आप लोग यहां बैठे हैं, तुम आपको सुना रहे हैं, जब सामने कोई दिखाई नहीं देगा तो किसको सुनाएंगे? भगवान को जान लेने के बाद जगत समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, आपके लिए समाप्त हो जाएगा। तो जब जगत ही समाप्त हो जाएगा तो आप किसको सुनाइएगा? भगवत अनुभूति बताने के लिए नहीं होता है, भगवत अनुभूति अनुभव करके उसी में डूबने के लिए होता है। आप बड़भागी हैं यदि आपको क्षण मात्र के लिए भी भगवत आनंद की अनुभूति हो रही है। उसको बताने से बचिए, उसका स्मरण करके उसी में डूबते रहिए, ये अनुभव करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं चारों का वर्णन संभव नहीं है। किस वंश में भगवान आए हैं? चंद्रवंश ना? हाँ, कई लोग हाँ कर रहे हैं। किस वंश में आए हैं? सूर्य वंश में। सूर्य नारायण दिन में होते हैं कि रात में? दिन में। राम जी दिन में आए कि रात में? दिन में आए। कितने बजे? 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ठीक ऊपर। जिस समय भगवान अवतार लिए सूर्य नारायण के वंश में, उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे और ऊपर से ही आनंद महोत्सव का दर्शन कर रहे थे। सूर्य नारायण मन में सोचे कितना सौभाग्यशाली हूं, मेरे वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है, मेरे घर में उत्सव चल रहा है। आगे चला जाऊंगा ना तो ये उत्सव पीछे छूट जाएगा। आज थोड़ी देर रुक कर इस उत्सव का दर्शन कर लेता हूं। परिणाम सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर और नीचे अवधवासियों द्वारा गाए जा रहे उत्सव आनंद भजनों का आनंद लेने लगे। नीचे अवधवासी निकल के घर से गा रहे हैं, अरे घर घर आनंद छायो। कहां पर? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है।
अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। गाइए, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। मैया कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। हाँ, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कई सुत को, सुजस कहे को कई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को, मनहु बनाई के रूप भरत। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख शिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी। अरे सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है, बिचरे मगन मनुज तन कीन है। काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुषुंडी संग शिव जी। और डमरू डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो 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 अयोध्या नगरी में। मैया कौशल्या ने लल्ला जायो कहाँ अयोध्या नगरी में। भगवान श्री सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर ये आनंद महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। लोग एक गीत गाए, दो गीत गाए, 4 गाए, 10 गाए, 15 गाए। भैया सूर्य नारायण सुनते सुनते सोचे कि तब से गा ही रहे हैं ये लोग, कितनी देर गाएंगे। अब थोड़ी देर में ये उत्सव बंद ही होने वाला होगा है। मैं काम करता हूं, आगे यदि चला जाऊंगा तो मन में ये सोचता रहूंगा न जाने मेरे पीछे और क्या क्या हुआ होगा। तो एक बार फुल एंड फाइनल बंद हो जाए उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। क्या सोचे? उत्सव बधाई बंद हो जाए अयोध्या का, फिर जाऊंगा। बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं?
रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है। रात्रि नहीं हो रही इसलिए उत्सव बंद नहीं हो रहा है, और बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते इसी चक्कर में, भगवान के अवतार के बाद इसी चक्कर के कारण अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भार, और यह मरम न जाने को। परिणाम रथ समेत बिठा के कहिए अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के उपरांत श्री अवध में 1 माह तक दिवस ही दिवस बना रहा, दिन ही दिन। बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं महाराज इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है? पहली बार मैं जब अमेरिका गया 2015 में, जब कथा करके हम लोग रात में 9 बजे निकले तो मैं तो डर गया। 9 बजे निकले तब भी दिन था वहां पर। रात में 9 बजे दिन, 9:30 बजे 10 बजे सूर्यास्त होता है, और सुबह 5 बजे फिर सूर्य निकल गए। आज भी आप जाइए उत्तर की ओर जाइए यूरोप में तो नॉर्डिक कंट्रीज है। नॉर्डिक 4 देश को मिलाकर नॉर्डिक कहा जाता है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। हाँ, फिनलैंड। उसमें नॉर्वे आप जाइए उधर में और ऊपर तो 6-6 महीने तक सूर्य नारायण दिखाई पड़ते हैं। 6 महीने, फिर 6 महीने दिखाई नहीं पड़ते। तो यदि वहां 6 महीने तक सूर्य भगवान दिखाई पड़ सकते हैं, तो यहां तो मेरे परमात्मा जिनके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक रघुनाथ जी नीचे अवतार लिए हैं। इसलिए सूर्य नारायण 1 माह स्तब्ध रह गए। 1 माह तक दिवस ही दिवस बना रहा। नीचे 1 महीने बाद सूर्य नारायण राम जी को मानसिक प्रणाम करके ऊपर से दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। बाबा बोले और कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी, और कहूँ निज चोरी। सुनु गिरि जायते दृढ़मति तोरे, और कहूँ निज चोरी। सुनु गिरि जायते दृढ़मति तोरे, सुनु गिरि जायते दृढ़मति तोरे, सुनु गिरि जायते दृढ़मति तोरे। सूर्य नारायण प्रणाम करके दिन मणि चले। दिन मणि यानी दिन में मणि की तरह चमकने वाले सूर्य नारायण, उनका नाम है दिन मणि। दिन मणि चले कैसे? करत गुण गाना। और यह रहस्य काहू नहीं जाना, कोई नहीं जान पाया कि 1 महीना दिन ही दिन बना रहा। क्यों? सब आनंद में इतने झूमे हुए हैं कि सबको लगा कि आज ही परमात्मा ने अवतार लिया है, और 1 माह बीत गया। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी से कहते, देवी और एक कहूँ निज
और दर्शन करिए। इतना कहने के बाद बाबा तुरंत मैया की प्रशंसा करते हैं। सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तो। आप परम विदुषी हैं, आप इस बात को समझेंगी। मैं आपसे अपनी एक चोरी की बात बता रहा हूं। मां ने कहा, प्रभु चोरी किया आपने? आपने कौन सी चोरी कर दी? शंकर जी बोले, देवी एक काम ऐसा किया हूं जो अब तक आपसे छिपाया हूं। मां ने कहा, कौन सा काम? बाबा बोले, देवी राम जी जब अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। मैया बोली, अकेले चले गए? शंकर जी बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडी संग हम तो। यहां देखिए कितना अद्भुत गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को लिखा है। बाबा ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे संग काग भुषुंडी नहीं, काग भुषुंडी संग हम तो। शंकर भगवान बोलते हैं कि काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। अच्छा, हम आपसे यदि कहें बाबूजी ठीक है अभी, यदि आपसे भैया हम कहें कि कल तैयार रहिएगा 8 बजे सवेरे वृंदावन चलना है बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो आप अपने साथ कितने लोगों को लेके चलेंगे? पूछ रहा हूं, कहिए। हाँ, नहीं जाइएगा? अकेले जाइएगा और किसी को नहीं ले चलिएगा? क्यों? अकेले बहुत है। हाँ, अच्छा भैया कहे हम अकेले, ठीक। आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए, आपको क्या मालूम गाड़ी में कितना जगह है? गाड़ी तो हम लेके आएंगे, हम टेम्पो ट्रेवलर लेके आएंगे कि वो छोटका कॉमेट लेके आएंगे? आपको क्या मालूम कितने लोग को लेके जाएंगे? किसी को नहीं। देखिए, आपसे यदि कोई कहता है कि आप तैयार रहिएगा, आपको चलना है, तो आप अपनी व्यवस्था करेंगे। आपको नहीं पता कि उसने और किसने लोगों को कहा है चलने के लिए। गाड़ी में जगह होगी नहीं होगी, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। आपसे यदि किसी ने कहा है तो आपके लिए तो स्थान होगा ही होगा, इसलिए आप अकेले जाएंगे। लेकिन जब आप जाने की रचना बनाएंगे तो आपका जिसका जिसका मन होगा उसको अपने साथ में लेकर के आप जा सकते हैं। शंकर भगवान कहना चाहते, देवी यदि मैं रचना बनाता तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाता, अवश्य आपको लेकर के जाता। लेकिन मेरे साथ कागभुषुंडी नहीं गए थे, कागभुषुंडी के साथ मैं गया था वहां पर। अयोध्या जाने की रचना कागभुषुंडी ने बनाई थी, इसलिए मैं अकेले चला गया। कागभुषुंडी संग हम दो। मैया मन में मुस्कुराते हुए कही, प्रभु जाने के लिए वो कौवा महाराज ही मिले थे आपको? कागभुषुंडी कौवा है ना? तो मैया बोली, जाने के लिए कौवे साथ में मिले थे? बाबा ने कहा, देवी यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, जिसके साथ भाव विचार सब मिले, उसी के साथ चलना चाहिए। जिसके साथ, अब जिसमें आप में से जो बाहर से आए हैं ना, दिल्ली से, जैसे हमारे निखिल बाबू आए हैं, और भी अवधेश बाबू आए हैं, हमारे लखनऊ से नितिन बाबू आए हैं, बाहर से कोई आया है और यदि ऐसे किसी आदमी को साथ में पकड़ के ले आवे जिसका कथा में मन न लगे, तो उनके साथ आ तो जाएंगे, लेकिन जैसे कथा प्रारंभ होगी 10 मिनट बाद वो ऐसा खोदना शुरू करेगा, इतना परेशान कर देगा कि मारे क्रोध में जो आया है वो भी उठ के चला जाएगा। क्यों?
जिसके साथ भाव मिल जाए उसके साथ यात्रा का पता भी नहीं चलता है। शंकर जी और काकभूषुंडी जी दोनों के इष्ट एक हैं। कौन इष्ट है मालूम है? महाराज जी आ गए, प्रेम निधि मंदिर वाले महाराज जी आ गए। जय जय भैया, आगे लेकर आइएगा। हाँ आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कौशल्या कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ तो क्या कह रहे थे? हम भूले नहीं, हमको याद है। आप बताओ क्या कह रहे थे? हाँ देखिए बाबू बोला, शंकर जी और काकभूषुंडी जी के इष्ट दोनों के एक है। कौन इष्ट है? राम जी। कौन राम जी? हाँ अयोध्या वाले रामे जी एक थे है, 2-3 थे राम जी नहीं है। बाल राम। राम जी में भी कौन राम जी? बाल राम। दोनों की भाषा सुनिए। शंकर जी कहते हैं कि बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। शंकर भगवान बाल राम की वंदना करते हैं। और काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? इष्ट देव मम बालक राम। श्री काकभूषुंडी जी के इष्ट बाल राम। शंकर जी किसकी वंदना करते हैं? बाल राम। एक दिन मैं सोच रहा था कि बाल राम की वंदना और उनको इष्ट क्यों बना के बैठे हैं? बड़े राम को बनाते तो मन में एक भाव आया, आपको सुनाऊं। मुझे लग रहा है कि इसलिए बाल राम को इष्ट बना लिए हैं कि कहीं यदि भेंट हो गया अपने इष्ट से बाल रूप में तो भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाल राम को इष्ट बना लिए। और अयोध्या में वही बाल राम आए हैं, इसलिए काकभूषुंडी जी और शंकर जी दोनों लोग साथ में गए। मां ने पूछा, प्रभु आपको जाकर कैसा लगा? बाबा बोले, देवी जैसे अवध की सीमा में हम लोग प्रवेश किए, प्रवेश करने के साथ परमानंद
प्रेम सुख फूले बेथीन फिरहि मगन मन भूले। शरीर फूले चाहे ना फूले, मन को आनंद से फुला लेना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं अवध के सीमा में प्रवेश करने के साथ हम लोग काकभूषुंडी और मैं परमानंद से भर गए। और दर्शन करिए, आनंद भरने के बाद जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, कानों में हरदम बस तेरी गुफ्तगू है, जहां देखता हूं वहां तू ही। बाबा कहते हैं परमानंद में भरने के बाद, फूलने के बाद काकभूषुंडी जी और मैं बेथीन फिरहीं। कैसे? मगन मन भूले। मग्न होकर हम लोग अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। देवी मां ने प्रश्न किया, प्रभु आपको जो अनुभव हुआ क्या ये अयोध्या में सबको अनुभव हो रहा है? अब यहां कथा हो रही, इतने सारे लोग बैठे हैं जो बरबस लाए गए होंगे किसी के द्वारा पकड़ के। हम ऐसा मनाते हैं कि वैसा कोई हो ना, लेकिन 1% यदि ऐसा कोई होगा ना तो हर 5 मिनट पर घड़ी देख रहा होगा। कब तक बोलेंगे? चुप नहीं होते, बोलते जा रहे हैं। अरे कब 7 बजे 8 बजे की बंद हो जाए, इससे अच्छा था मोबाइल में देख लेते हैं। जब मन करे मुंह में मारो, टप से बंद हो जाते हैं महाराज। मोबाइल में कथा सुनिए, अब बीच में चेहरा रहता है, जैसे महाराज के मुंह पे मारो टप बंद, अब फिर मारो फिर चालू। तो जिसका मन नहीं लगता होगा वो बेचैन होगा। सबको एक बराबर सुख नहीं मिल रहा है। मां ने कहा प्रभु जो आपको आनंद हुआ वो क्या सबको होता है? बाबा बोले नहीं। मां ने पूछा किसको होता है? शंकर जी का उत्तर देखिए, यह शुभ चरिता जान पैसो, यह शुभ चरिता जान पैसो। कौन? कृपा राम के जा पर राम के जा पर होए, कृपा राम के जा पर होए। बाबा ने कहा देवी ये वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा होगी। ये प्रसंग कह रहा है यदि आपको कथा में आनंद की अनुभूति हो रही है तो इस बात को सत्य मानिए, आप पर राम जी की अत्यंत कृपा है, तब जाकर आनंद की अनुभूति हो पा रही है। बिना भगवत कृपा के ये कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। शंकर भगवान ने कहा देवी मैंने देखा, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। उस समय जो आया, जिसने श्री चक्रवर्ती जी से जो मांगा, महाराज ने उसको वही दे दिया। क्या दिया? गज। गज यानी हाथी, गज रथ, तुरग, तुरग यानी घोड़ा, हेम, हेम यानी सोना, गो, गो मतलब गौ, हीरा। हाथी दिया, रथ दिया, घोड़ा दिया, सोना दिया, हीरा दिया, गौ दिया। दीन है नृप नाना विधि चीरा, जिसने चीरा यानी वस्त्र मांगा उसे नाना प्रकार से वस्त्र दिया। अब दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दिया है ये महत्वपूर्ण है। एक हमको किसी ने फोटो दिखाया, कुछ दानवीर महापुरुष धरती को कृतार्थ करने के लिए जन्म लिए वीर,
किसी को केला दान कर रहे थे। एक केला 5 आदमी पकड़ के दान कर रहा था। एक केला, उसी केले को 5 आदमी पकड़े थे और जिसको दान कर रहे थे उसके मुंह के पास रखे थे ऐसा, और सब लोग फोटो खिंचा रहे थे। बेचारा इतना दान पाकर उसी में वो दब के समाप्त हो गया। ऐसे किसी को दान न दीजिए, हैं? ऊपर वाला भी देख रहा है हो। चक्रवर्ती जी ने कैसे दिया? ऐसे दिया कि मन संतोषे सबनि कै। मांगने वाले संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। किसी को भोजन करा रहे हैं आप, तो कम से कम उस समय इतना भोजन करा दीजिए कि उसको 4-5 घंटे कोई और दरवाजा न देखना पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगने वाले चक्रवर्ती जी से मांग कर संतुष्ट हुए, और इतने संतुष्ट हुए कि मांग करके बाहर निकले और निकलकर स्वतः जहां तहां देहि असे आशीर्वाद देने लगे। हे चक्रवर्ती महाराज, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। आपके चारों कुमार चिरंजीवी हो जाए महाराज, हम आपको आशीष देते हैं। देखिए, देने और लेने का आनंद कब है? बोलूं, देने वाले को ये लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे कि सर्वस्व प्राप्त हो गया है। यही पर आनंद है। देने वाले को देने के बाद ये लगे कि कुछ तो दिया ही नहीं हूं मैं, और लेने वाले को लगे कि बहुत मिल गया। ये आनंद है। यही भगवान से भी कहिए, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमको मालूम है क्यों नहीं दिखाई पड़ता क्या मिला है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि हम जीवन भर उसी का लिस्ट बनाते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसलिए वही याद रहता है। हमारे महाराज से कहा करते हैं, बाबू ये मत देखना कि भगवान ने क्या क्या नहीं दिया है। आनंद में रहना चाहते हो तो हमेशा इसकी सूची बनाना कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। जीवन पर्यंत आनंद बना रहेगा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, महाराज को आशीष देते हैं। ये क्रम चलता रहा। मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते इसी प्रकार कछुक दिवस बीते एहि भांति, कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिया दिन अरु राति, जात न जानिया दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। बुलाया करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिया नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिया नाम। नामकरण संस्कार का समय आया।
श्री चक्रवर्ती जी ने आदर पूर्वक गुरुदेव भगवान को बुलवाया। आप दर्शन करिए राम जी के प्रेम का परिणाम। अब तक महाराज गुरु जी के पास स्वयं जाया करते थे, लेकिन जब से राम जी आ गए हैं अब गुरु जी के पास जा नहीं रहे, बुलवा रहे हैं। महाराज क्षण भर के लिए भी राम जी से दूर होना नहीं चाहते। बुलवाया गुरुदेव को, श्रेष्ठ आसन पर पधराया है, पूजन किया है, करी पूजा। कैसे पूजन किया? पहले पांव पखारा, फिर षोडशोपचार पूजन किया, और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर महाराज बोले बैठकर नीचे, गुरुदेव धरिय ना